खबर आ रही है, वहां पर जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी का भूमि पूजन हो गया है। शुक्रवार को ही पुलिस चौकी के लिए मस्जिद के सामने खुदाई शुरू हो गई थी और आज पुलिस प्रशासन ने भूमि पूजन के साथ ही पुलिस चौकी की पहली ईंट भी रख दी है। मस्जिद के सामने 300 वर्ग मीटर में चौकी बनेगी और चौकी का नाम सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी होगा। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक चौकी सुरक्षा के मद्देनजर बनाई जा रही है और आज अब इसकी पहली ईंट रख दी गई है। बिल्कुल जामा मस्जिद के सामने जिस तरह के हालात थे उससे लेकर के अब एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने यहां अब एक स्थायी पुलिस चौकी बनाने का फैसला किया और आज भूमि पूजन के बाद बाकायदा औपचारिक रूप से, विधिवत रूप से पहली ईंट इस पुलिस चौकी की रखी गई। मस्जिद के ठीक सामने यह पुलिस चौकी बन रही है। कई सालों बाद संभल के जामा मस्जिद के ठीक सामने एक पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिसका भूमि पूजन आज किया गया। भूमि पूजन में पहली ईंट रखी गई एडिशनल एसपी संभल श्री चंद्र जी ने। श्री चंद्र इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए। सर, पहली ईंट रखी गई है, भूमि पूजन हुआ है, इस चौकी का मकसद क्या है? संभल जामा मस्जिद के निकट नगरीय क्षेत्र में एक काफ़ी समय से चौकी अपेक्षित थी, जिससे कि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। आसपास के लोगों द्वारा भी यह अपेक्षा की गई थी और लगातार यह यहाँ फोर्स रहती है, उसको सुरक्षित रह सके, अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। इसके लिए अपेक्षित था कि यहाँ एक चौकी का निर्माण हो। इसके लिए ही चौकी का निर्माण किया जा रहा है। सर, 300 वर्ग मीटर जो एरिया देखा गया है राजस्व के द्वारा, जो चिन्हित की गई है ठीक शाही जामा मस्जिद के 10 मीटर के आगे, तो ये किस तरह का डिज़ाइन होगा, कितनी मंजिल होगी, कितना लेआउट का निर्माण कराया जा रहा है और शीघ्र ही जो भी सुरक्षित स्थिति में निर्माण आवश्यक होगा किया जाएगा। ये भूमि पूजन को लेकर जो कहा गया था, क्या अब पूरा स्ट्रक्चर एकदम से तैयारी पे होगा? अब बिल्कुल जल्दी जल्दी इसका तैयार किया जाएगा, जिससे कि फोर्स जो कि बड़ी संख्या पे यहाँ रहती है वह आराम से रह सके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एडिशनल एसपी श्री चंद्र, जिनका कहना है कि इसका लेआउट तैयार किया जा रहा है और जल्द ही जल्द इसके पूरे डिज़ाइन को देखा जाएगा कि ये कितने मंजिल होगी और यहाँ पर कितनी संख्या में पुलिसकर्मी की मौजूदगी रहेगी। संभल में लगातार नए कूपों के मिलने का भी सिलसिला जारी है। अब तक 32 तीर्थ और सारे कुएं यहां पर मिल चुके हैं। एक तरफ जहां चंद्रमुख कूप और भद्रकाश तीर्थ की जांच की गई है, वहीं 150 साल प्राचीन बावड़ी की खुदाई लगातार जारी है। संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूर प्राचीन मृत्युंजय कुआं और पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा कुआं भी मिला है, जिसमें हथियार और खजाना होने का भी दावा किया जा रहा है। तो वहीं शेमनाथ धाम में खुदाई के दौरान एक और प्राचीन कुएं का पता चला है। संभल में प्रशासन और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भी बावड़ी की एक एक ईंट का निरीक्षण कर रही है, जिससे कि बावड़ी के इतिहास के बारे में समुचित जानकारी मिल सके और ये सभी के सामने लाया जा सके। 19 कूपों, 36 पूर्वे या बस्ती, 52 सराय और 68 तीर्थों का वर्णन आता है। उसमें 68 तीर्थ और 19 कूप मिलाकर कुल 87 को देव तीर्थ कहा जाता है। इसी के अंतर्गत हमें कुल 32 तीर्थ मिल चुके हैं और कुएं लगभग सभी मिल चुके हैं। कोई एक दो दिशा की दृष्टि से सही नहीं हो रहा है। उसके अतिरिक्त भी जो सार्वजनिक स्थल होता था या मंदिर होता था या कोई सराय होती थी, उसके पास में भी कुआं होता था, जो जल संरक्षण के भी साधन थे और जल प्राप्त करने के भी साधन थे। उन सभी को किसी न किसी रूप में अतिक्रमित कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था। उनको पुनः खुलवा भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क के विवादित बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संभल के सांसद संभल जाएं, वरना उनका हाल भी आजम खान जैसा होगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने ही आजम खान की दशा खराब कर दी। समाजवादी पार्टी में आजम खान के जगह पर कोई यादव होता तो क्या इसी तरीके से जेल में सड़ते? उसके लिए आज कुछ न कुछ तो जरूर करते, खड़ा होते। तो आजम खान ने तो सरकार बनवाई, 19% वोट देखा, तो उनको भी सोचना पड़ेगा। जो आपके संभल वाले हैं, संभल जाएं, नहीं तो इनका हाल भी आजम खान जैसे होगा। क्योंकि ये ऐसे आग बुन के सरकार बनवाएंगे और फिर बाद में गलत काम करेंगे, जेल जाएंगे।